हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों 3 सेंस ऑर्गन पढ़ लिए हमने। आज 4th सेंस ऑर्गन पढ़ना है जिसका नाम है नाक। नाक जो आपके फेस पर सबसे ऊपर ये रखा हुआ है, ये वाला नाक, ठीक है। ये भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। यानी अब से पहले हमने क्या क्या पढ़ा आप लोगों को बिल्कुल पता हो गया होगा। जीभ पढ़ ली हमने, कान पढ़ लिया हमने, त्वचा पढ़ ली हमने, और अब बचा है क्या, आपका नाक और आपकी आंखें, ठीक है। आंखें अगली वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग नाक की बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात सुनो, अपने नाक की तरफ देखो और ये नाक की स्ट्रक्चर ये है ना, समझ गए। ये स्ट्रक्चर है, इसी को नाक कहते हैं। लेकिन यही नाक के सारे काम नहीं खत्म हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो नाक है वो बहुत अंदर तक है ना। उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अंदर तक हैं। अभी मैंने ये छोटा सा डायग्राम आपको एक लाइन के द्वारा बताया, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बच्चों मेरी बात सुनो, नाक के बारे में अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले क्या है, एक तो आपका ये हो गया, है ना, इनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है। 2 छिद्र जो होते हैं आपके उनको क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स, ये वाले, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, क्लियर है। ये आपके क्या हो गए, नोस्ट्रिल्स 2 होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में बच्चों इन नोस्ट्रिल्स के बीच में बीच में ये बैरियर होता है ना। ये डंडी डंडी देखो, ये बीच वाली है ना, ये वाली, ठीक है। ये बोन्स और कार्टिलेज की बनी होती है ना। बोन्स और कार्टिलेज की बनी होती है। इसको कहते हैं नेसल सेप्टम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सेप्टम। ये क्या काम करती है, दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच में बैरियर का काम करती है। क्लियर है बात बच्चों। उसके बाद आते हैं, देखो अब यहां पर हमारा जो नोस्ट्रिल्स है, इन नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या है, हेयर्स हैं, है ना, बाल हैं। अब इन बालों का क्या महत्व है बच्चों, जो डस्ट पार्टिकल हैं जो आपके इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी के अंदर पहुंचने वाले हैं, यानी आपके लंग्स के अंदर पहुंचने वाले हैं, उनको ये रास्ते में ही रोक देती है ना। यानी आपके जो बाल हैं इनसे जो आपके हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स आप कह लीजिए, अगर वो आते हैं तो यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर छन जाते हैं। जैसे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अगर किसी को छींक है तो वो यहीं पे हो जाती है ना, उसके बाद हम लोग वो कर लेते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि महीन सूक्ष्म ऐसे कण होते हैं जो कि यहाँ नहीं रुक पाते। तो बच्चों वो कहाँ रुक पाते हैं, तो हमारे यहाँ पर नोस्ट्रिल्स के आगे यहाँ पर ये होती है अपनी नासा कपाट, यानी कि नेसल पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस जिसको आप सिणक कहते हो, सिणक तरल पदार्थ होता है ना। मैंने लिख दिया यहाँ सिणक भी, ठीक है। ऐसे जब जुकाम होता है ना तो ऐसे टी टी करते फिरे नाक से, तो वो म्यूकस जो है वही म्यूकस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले बाल होते हैं, उसके बाद होता है म्यूकस, कहाँ, नेसल पैसेज यानी नासा कपाट में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, कई बार क्या होता है, कुछ सूक्ष्म कण होते हैं वो अपने नाक के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो जो बालों से नहीं छन पाते हैं वो आपके नेसल पैसेज यानी कि आपका जो म्यूकस है उस पर जाकर वो चिपक जाते हैं, है ना। और कुछ दिनों बाद यानी 1-2 दिन बाद वो क्या होता है, सूख जाते हैं। जब सूखते हैं वो, तो आप लोग उसको हाथ दे के बाहर निकाल लेते हो, है ना, जिसको आप मसा कहते हो, है ना, कि इसने तो मसा निकल दिया, पता नहीं क्या गंदगी निकाल रहा नाक। तो नाक के अंदर से जो गंदगी निकलती है वो हमारी क्या होती है ना, वो डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो आपके नाक का 2 काम है। पहला काम तो ये है कि ये रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है। यानी बच्चों देखो, हेल्पफुल है का मतलब ये नहीं है कि इसी के द्वारा सांस आता है, ये बात भी आप समझ लें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर नाक नहीं होगा तो मुंह से ले लेंगे, तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ कह सकते हैं कि नाक जो है आपका वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है। यानी रेस्पिरेशन के लिए हमारी जो गैसेज अंदर जा रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, इसका रेस्पिरेशन का। दूसरा काम ये है इसका कि अगर कहीं पड़ोस में कोई अच्छा खाना बन रहा हो, है ना, या कोई बहुत बढ़िया डिश बन रही है, तो हमें दूर से सुगंध आ जाती है ना। तो सुगंध क्यों आती है, किस कारण से आती है ना। आपको पता है सिंपल सी बात कि हम नाक से सूंघते हैं ऐसे करके, और सूंघ लिया अपना, और सूंघ के देखा ओहो हो आज तो पता नहीं क्या बन गया मोहल्ले में, वहीं चले जाएंगे खाने के लिए, कहने लगे बताओ क्या बनाया है। तो अब ये जो सुगंध आई है या फिर दुर्गंध आई है, मान लो अगर खाना खराब हो गया घर में, है ना, और आपको कह रहे हैं कि भाई ये खाना खा लो, तुम क्या करोगे, उसको सूंघ के देखोगे, इसमें तो गंदगी आ रही है ना, बदबू सड़ैन बिल्कुल, ठीक है। तो ये सभी क्या होगा, ये सभी आपको सुगंध का और दुर्गंध का पता कौन लगाता है, आपका नोज लगाता है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका जो नोज है वो स्मेल यानी सुगंध और दुर्गंध के लिए भी आपका उपयोग किया जाता है। मेन काम इसका यही है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे नाक देखो, ठीक है, ये नाक देखो। अगर यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो थोड़ा अंदर जा करके नेसल पैसेज के कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर आपके ऑल्फैक्टरी हेयर्स यानी ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी हेयर्स या ऑल्फैक्टरी
लोब्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स ये आपका स्मेल का काम करते हैं, यानी सुगंध का काम करते हैं। कोई भी दुर्गंध हो या कोई भी सुगंध हो, है ना, उसको तुरंत ये कैप्चर कर लेता है और तुरंत मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कहाँ पर, आपके ब्रेन में, यानी यहाँ पे न्यूरॉन्स भी होती हैं, सिंपल सी बात है ना। तो वो न्यूरॉन्स क्या करती है, तुरंत मैसेज फॉरवर्ड कर देती है ब्रेन में, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सुगंध अच्छी है कि बुरी है। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एक बात मैं बच्चों और बता दूं आपको कि ये वीडियो बेसिक वीडियो है, ठीक है। इसको आप कोई मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। ये एक बेसिक वीडियो है जो आपको पता होनी चाहिए और ये सेंस ऑर्गन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।